जो वीडियो है मैं उसमें क्विक शॉट का एक एग्जांपल सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने क्विक शॉट की एल्गो एक्सप्लेन की थी। अगर वो नहीं देखी तो एक बार वो जाके देख सकते हो, पहले उससे क्लियर हो जाएगा कि एग्जांपल समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर नहीं देखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं साइड बाय साइड एल्गो में एक्सप्लेन करता रहूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। फंक्शन क्विक, यहाँ पे मुझे एक एरे चाहिए होगा जो कि मुझे सॉर्ट करना है। ठीक है, तो मैं उसे एज अ रेफरेंस पास करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इन आउट लिख लिया है कि सब जगह उसका रेफरेंस रहे। ये सेम ही रेफरेंस है। मैंने जैसे एल्गो में बताया था, सेम एल्गो वाले ही मैं वेरिएबल का नाम रखने वाला हूँ, क्योंकि आसानी होगी समझने में। एक लेफ़्ट था जो कि स्टार्टिंग इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था, ऐसे ही राइट था जो कि एंडिंग इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था, और एक क्या था, एक था एलओसी ना, जो कि हमारे उस पॉइंट वेरिएबल को इंडिकेट करता रहेगा जिसकी वैल्यू को मुझे उसकी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचाना है। ठीक है, तो इसको ही मैंने एज ए रेफरेंस ही लिया। ठीक है, तो बस जो ये लेफ़्ट और राइट है, इनकी वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इनके वेरिएबल को कॉपी करना पड़ेगा। लेफ़्ट इज इक्वल्स टू लेफ़्ट, वेर राइट इज इक्वल्स टू राइट। ठीक है, अब मैं एक वाइल लूप लगा लेता हूँ। किसके बीच में वाइल लूप लगाना पड़ेगा? मुझे लगाना पड़ेगा वाइल लूप एरे के में। एरे का जो एलओसी है वो शुड बी लेस देन होना चाहिए किससे? एरे के राइट से। अगर ये है, एज वेल एज लोकेशन, ठीक है, एंड लोकेशन नॉट इक्वल्स टू होनी चाहिए किससे? राइट से। मतलब सेम इंडेक्स को दोनों पॉइंट नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा है तो राइट की वैल्यू को माइनस कर दो 1। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर एग्जांपल लूँ जैसे 23, 44, 4, 1, 7, 6। ठीक है, तो जैसे अगर मैं ये चेक करूँ क्या एरे ऑफ एलओसी लेस देन है 6 से, लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, नहीं है, तो इसको मैं क्या करूँगा? स्वैप करूँगा। बताता हूँ स्वैप भी कैसे करेंगे। इस कंडीशन को कंटिन्यूसली -1 करते रहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 64 है, 54 सॉरी 45 है, तो क्या इससे लेस देन है? हाँ ठीक है, इसको -1 कर देंगे, और राइट जो है 6 को पॉइंट करेगा, 45 को पॉइंट नहीं करेगा। अगर ऐसा ही है, अगर दोनों की वैल्यू अगर मान लो कि लोकेशन और राइट जो है वो सेम इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं, लोकेशन इज डबल इक्वल्स टू राइट है, तो यहाँ से कुछ नहीं करना, रिटर्न कर जाना है, क्योंकि मुझे अब अपनी करेक्ट पोजीशन मिल गई है। ठीक है, सेम। अब मुझे क्या करना है? 23, अब 23 बड़ा है 6 से, तो मुझे क्या है, इन दोनों को स्वैप कर देना है। ठीक है, लेस देन का मैं चेक लगा चुका हूँ, इक्वल टू का भी चेक लगा चुका हूँ, बाकी जो बचेगा वो ग्रेटर देन का ही चेक बचेगा, पर मैं एज अ सेफ साइड रहने के लिए वो उसका भी चेक लगा सकता हूँ कि अगर ग्रेटर देन है एरे के राइट से, तो मुझे कुछ नहीं करना, स्वैप कर देना है। ठीक है, स्वैप करने के लिए एक टेम्प वेरिएबल ले लो। टेम्प इज इक्वल्स टू में एरे के एलओसी, एरे के एलओसी में मैं डाल दूंगा किसका? एरे का राइट, और एरे के राइट में मैंने डाल दिया क्या? टेम्प को। इसके साइड साइड मुझे, अब देखो, जब मैंने वैल्यू स्विच की तो 23 6 की जगह पहुंच जाएगा, और मैंने बोला था कि एलओसी पॉइंटर कंटिन्यूसली उसको पॉइंट करेगा जिसकी एलिमेंट को मुझे करेक्ट पोजीशन पर पहुंचाना है। तो एलओसी भी किसको आ जाएगा? अब एलओसी भी राइट को आ जाएगा। ठीक है, एलओसी भी अब 23 को पॉइंट करेगा, जो कि राइट थी, मतलब राइट वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। राइट कहाँ पे था? 0 1 2 3 4 5, 5 पे था, तो एलओसी की वैल्यू भी 5 को ही पॉइंट करेगी। ठीक है, अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्वैपिंग तक का काम हो गया। अब फोर्थ में हमें ये वाला चेक लगाना था, लेफ्ट जो है लेस देन लोकेशन से होना चाहिए। मुझे ऐसा लगेगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो। अगर, क्योंकि एक बार अगर वो देख लेंगे तो मेरे हिसाब से वो जल्दी समझ आ जाएगी। अब एरे ऑफ, अब पहले एलओसी और राइट के बीच में कंपेयर किया था, अब लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और एलओसी के बीच में कंपेयर करेंगे। वाइल एरे ऑफ लेफ्ट इज लेस देन एरे ऑफ एलओसी है। ठीक है, अगर ये दोनों एलओसी से है, एंड लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू किससे? एलओसी। अगर ये दोनों एग्जिस्ट, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या करना है हमें? लेफ्ट की वैल्यू प्लस इक्वल्स टू 1 कर देना है। ठीक है, उसकी वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देना है। इफ
अब दोनों की वैल्यू अगर सेम एग्जिस्ट करती है, मतलब दोनों सेम ही इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे उसमें ऊपर किया था ऐसे ही नीचे रिटर्न कर जाना है यहाँ पे, ठीक है। अब स्वैपिंग का प्रोसेस करेंगे, स्वैप कर लेते हैं, सेम ही काम है, बस यहाँ पे एक चेक चेंज हो जाता है, बस ये सेम ही काम करना है। एरे के, अब एरे का लेफ्ट अगर ग्रेटर देन है किससे, एरे के एलओसी से, ठीक है। तो अब मुझे स्वैप कर देना है। स्वैप क्या करना है, मैं लेट टेम्प इज इक्वल्स टू एरे के लेफ्ट को ले लिया मैंने यहाँ पे, और एरे के लेफ्ट में एरे का एलओसी, ठीक है, और एरे के एलओसी में हम टेम्प डाल देते हैं, ठीक है। स्वैप हो गया। अब कंटिन्यूस स्वैप हुआ है तो फिर से मुझे एलओसी की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। एलओसी की वैल्यू जो हो जाएगी अब लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट के जो लेफ्ट पे जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता था उसी को मैंने स्वैप किया, तो लेफ्ट पे ही हो जाएगी। अब ये तो हो गया, मतलब एक बार हुआ है ये लूप, ठीक है। तो मुझे कंटिन्यूसली ये लूप चलाते रहना है जब तक कि ये रिटर्न स्टेटमेंट पे ना आ जाए, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो रिटर्न पे नहीं है, तो इसीलिए मुझे अगर फोर मतलब इन्हीं को एग्जीक्यूट कराना है फोर पे, तो मुझे इसको और इसको अलग अलग मतलब वाइल लूप में एग्जीक्यूट कराना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको फोर बता देता हूँ कैसे। फर्स्ट पार्ट इसको मैं सेम उठा के यहाँ कॉपी कर दूंगा, मतलब कंटिन्यूसली इसी को ये एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। इसको और इसको मैं कॉल कराऊंगा, बता देता हूँ कहाँ से करूँगा। और दूसरा एक काम करेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है, सेम ही वेरिएबल यूज़ करेंगे, कोई एक्स्ट्रा या कोई कम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे जो चाहिए वेरिएबल, वहाँ पे ये 3 का मुझे टेंस चाहिए, ठीक है। वहाँ मुझे ये 3 चाहिए, ठीक है। स्वैपिंग तो करनी ही है, और अब और ये 2 वेरिएबल भी उसमें चाहिए होंगे। मैं बताऊंगा कि इसमें किया क्या है, थोड़ा सा लगेगा कि मैंने क्या कर दिया है। यहाँ लेफ़्ट की ज़रूरत नहीं है, एट देन यहाँ पे मेरे हिसाब से राइट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वही सेम काम किया है, बस उसको अलग अलग फंक्शन में एग्जीक्यूट करा दिया, जिससे कि वो एक्सप्लेन करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट एरे लेफ्ट एंड राइट एंड एलओसी की जगह एलओसी है। इसको मैं डायरेक्ट भी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट शुरू में ही बना सकता था, लेकिन अब शुरू में समझ नहीं आता कि मैंने किया क्या है, तो इसलिए अब मैंने अलग अलग बाद में किए हैं, जिससे कि अब मुझे लगा कि फर्स्ट पार्ट यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। अब फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद ही एग्जीक्यूट हो रहा था, तो मुझे क्या करना है, सेकेंड पार्ट एग्जीक्यूट करा देना है। यहाँ से एरे है, लेफ्ट की जगह लेफ्ट जाएगा, राइट की जगह राइट जाएगा, और एलओसी की जगह एलओसी जाएगा। अब जैसे फर्स्ट हुआ, फर्स्ट के बाद सेकंड, तो सेकंड के बाद मुझे फिर से वाइल लूप ही लगाना था ऐसे, तो मुझे फर्स्ट पार्ट ही कॉल करा दूंगा एरे, और एलओसी की वैल्यू लेफ्ट है, राइट है, और एलओसी की जगह एलओसी है। तो कंटिन्यूसली चलते रहेंगे वाइल लूप में जब तक कि ये दोनों रिटर्न स्टेटमेंट में नहीं आ जाएंगे। जैसे रिटर्न हो गया, यहाँ से रिटर्न हो गया, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फंक्शन कॉल करा लेता हूँ मैं क्विक। तो ये जो क्विक काम करेगा ना, जो मैं एग्जीक्यूट कराने वाला हूँ क्विक, अच्छा एरे मैंने बनाया नहीं है एक, तो एक एरे मैं बना लेता हूँ, वेर एरे इज इक्वल्स टू 6 78 45 23 11 3 4 90 86 72, इस तरह के मैंने 2-3 वेरिएबल बना लिए हैं, ठीक है। और एक एलओसी भी बनाना पड़ेगा, वेर एलओसी लोकेशन के लिए एलओसी को हमने शुरू में 0 दे दिया, ठीक है। अब एरे पास करा देते हैं, लेफ्ट की जगह पे 0 पास कराएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में सारा ही पूरा ही एरे जाएगा, और राइट में जो जाएगा वो एरे डॉट काउंट -1 जाएगा, और एलओसी हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा, तो क्या करेगा, ये एक एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे ले आएगा। एक एलिमेंट को, मतलब इसकी 78 है, तो 78 को उसकी करेक्ट पोजीशन पे ले आएगा। मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया है, तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ एक बार एरे,
ठीक है। तो 78 है, 78 के लेफ्ट में सारे वेरिएबल उससे छोटे हैं और राइट में सारे उससे बड़े हैं। तो जो 78 है वो अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू, सॉरी, जो उसकी सही लोकेशन है तो उस पर चला गया, ठीक है। पर मुझे तो पूरा सॉर्ट करना है, तो अब इसी के लिए ये क्विक फंक्शन है। अब एक और फंक्शन बनता है जो कि क्विक शॉर्ट होता है, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ से पास किया है वो यहाँ से पास ना करके यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से पास करेंगे तो, और यहाँ से क्विक की जगह हम क्विक शॉर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। क्विक शॉर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। अब क्या करना है यहाँ से, अब हमें कंटिन्यूसली, मैंने इसकी जो एल्गोरिथम है, इसकी एल्गोरिथम ये है कि शुरू में एक वेरिएबल रखना है, हमें टॉप की वैल्यू -1 रखना है। अगर चेक करेंगे कि n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो टॉप की वैल्यू को 2 स्टैक, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट में बताया था वीडियो के में, कि 2 स्टैक मैनेज करेंगे, जिसमें एक स्टैक में, लोअर स्टैक में स्टार्टिंग इंडेक्स रखे जाएंगे और अपर स्टैक में सारे अपर इंडेक्स रखा जाएगा, ठीक है। तो वेयर लोकेशन भी हो गया। अब जब मुझे ये फंक्शन कॉल कराना है क्विक, तो मुझे लेफ़्ट और राइट भी चाहिए होंगे, तो मैं वेयर लेफ़्ट की वैल्यू 0 रख लेता हूँ, राइट की वैल्यू भी इनिशलाइज कर लिए बस। और एक LOC पॉइंट पास करूँगा तो LOC की वैल्यू भी मुझे चाहिए होगी, तो वेयर LOC भी 0 रख लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे 2 स्टैक भी चाहिए होंगे जो कि मैनेज करने हैं मुझे, ठीक है। वेयर लोअर स्टैक इज इक्वल टू में एरे, मुझे बस इसको मैनेज करने के लिए मैक्सिमम, जैसे एलिमेंट्स है इसमें 4 2 6 9 एलिमेंट, तो मैक्स टू मैक्स इसमें 9 एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका एरे का साइज जो है 10 ले लेता हूँ, तो ये 10 एलिमेंट्स का एरे बन गया, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी 10 है। अब एक लोअर स्टैक बना दिया, ये एक अपर स्टैक बना देंगे। अपर स्टैक भी वैसे बनेगा, उसको भी हम 10 ही लिमिट देंगे, उसकी भी 0 एंड 10 ही काउंट है उसका, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, हमें एक चेक करना है कि अगर एरे का काउंट अगर ग्रेटर देन 0 है, एरे का काउंट अगर ग्रेटर देन 0 है, तो हमें क्या करना है, टॉप की वैल्यू को, अच्छा सॉरी, हमने टॉप और वेरिएबल नहीं बनाया, तो वेर टॉप पे बनाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू -1 रहेगी, ठीक है। अगर टॉप की वैल्यू को हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है एक, और जैसे इंक्रीमेंट हो गया तो हमें लोअर स्टैक में वैल्यू अपडेट कर देनी है। लोअर स्टैक टॉप यानी कि 0th इंडेक्स पे क्या डाल देना है, 0, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे तो 0 ही जाएगा, और लोअर सॉरी अपर स्टैक के टॉप पे, मतलब उसके 0th इंडेक्स पे क्या जाएगा, एरे डॉट काउंट -1, मतलब उसकी लास्ट इंडेक्स चला जाएगा उसके पास, ठीक है। अब चला गया, तो ये जब होगा कंटिन्यूसली चलता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अपना कोई फंक्शन कॉल कराऊँ तो यही आंसर देगा, जो कि एक सॉर्टेड एलिमेंट ले आएगा उसकी करेक्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे वाइल लूप लगाना है। वाइल क्या लगाना है, मुझे चेक करना है कि टॉप की वैल्यू जो है नॉट इक्वल्स टू -1 हो। अगर -1 नहीं है तो कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम आएगा तो मुझे लेफ्ट और राइट में मैंने अभी इनिशलाइज नहीं की वैल्यू, तो लेफ्ट में जो आएगा वो आएगा, लेफ्ट जो हमेशा लोअर स्टैक से कनेक्टेड रहेगा, लोअर स्टैक के टॉप में से ले लेगा वैल्यू, और राइट में जो है अपर स्टैक के टॉप में से ले लेगा वैल्यू, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट दोनों में वैल्यू इनिशलाइज हो गई, ठीक है, लेफ्ट और राइट में दोनों में वैल्यू इनिशलाइज हो गई। तो अब मुझे क्या करना है, जब ये वैल्यू इनिशलाइज हो जाए तो मुझे जो LOC पॉइंटर है वो भी मुझे चेंज करता रहना है कंटिन्यूसली। क्यों LOC लेफ्ट को क्यों इनिशियलाइज किया, क्योंकि LOC हमेशा उस वेरिएबल को पॉइंट करेगा जो भी एरे है उसके स्टार्टिंग को, ठीक है, क्योंकि उसी को हमें उसकी करेक्ट पोजीशन पे ले जाना है। तो LOC को हम उसके लेफ्ट में मैंने इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे क्विक फंक्शन कॉल कराना है। एरे है हमारे पास, लेफ्ट है हमारे पास, राइट है हमारे पास, और LOC भी हमने बना दिया। अब ये जो काम करेगा, अब जैसे इसमें वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, ठीक है, तो हमें एक काम और करना है, टॉप की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। अब टॉप की वैल्यू पहले 0 थी, यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ -1 हो गई, तो एक ही बार चलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसको अपनी एक
मतलब एक पोजीशन जो है उसकी करेक्ट ले आएगा। जैसे अभी सेम ही काम करेगा, कुछ करेगा नहीं उससे अलग। सॉरी मैंने प्रिंट नहीं किया ना, प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एरे। ठीक है, 78 उसकी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि उससे लेफ्ट में दो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, राइट में दो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं नहीं, क्योंकि लेफ्ट में दो एग्जिस्ट करेंगे जब भी तो उनमें सॉर्टिंग होगी। अगर एक एग्जिस्ट करता है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। तो इफ लेफ्ट इज लेस देन LOC -1, अगर वो लेफ्ट LOC से -1 है, एग्जिस्ट करता है, तो हमें क्या करना है, टॉप की वैल्यू को प्लस इक्वल्स टू 1 कर देना है। ठीक है, कर दिया, और लोअर स्टैक और अपर स्टैक में वैल्यू इनिशियलाइज कर देनी है। लोअर के टॉप में हमें क्या करना है, लेफ्ट, जैसे अब ये 78 करंट पोजीशन पहुंच गया, तो लेफ्ट की वैल्यू क्या आएगी 0, और अपर के टॉप में जो जाएगी वो जाएगी लोकेशन -1। ठीक है, ये हो गया वैल्यू। अब दूसरा क्या करना है, ये इससे चेक होगा कि लेफ्ट में दो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। इसी तरह से राइट में चेक कर लेंगे, राइट में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं कि लोकेशन +1 लेस देन राइट है कि नहीं है। अगर वो है, ठीक है, तो टॉप प्लस इक्वल्स टू 1, और लोअर स्टैक के टॉप में हमें क्या करना है, लोकेशन +1 डाल देना है, और अपर स्टैक के टॉप में मुझे राइट डाल देना है। ठीक है, बस इतना करना है, मेरे हिसाब से चल जाएगा। अगर एरर आएंगी तो सॉल्व करेंगे और। ठीक है, देख लेते हैं तो ये सॉर्ट करेगा कि नहीं करेगा। 3 4 11 23 45 72 78 86 90, तो इसने सॉर्ट कर दिया है ना। तो बेसिकली हमें यही करना है कि शुरू में उनकी वैल्यू को कंपैरिजन करना है, दोनों सेम ही कंपैरिजन है, बस कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, उनके बाद स्वैपिंग करनी है और कंटिन्यूसली उन्हें कॉल कराते रहना है। ठीक है, यहाँ पे एरे पास किया है, उनका इंडेक्स पास किया, वेरिएबल 2-3 ज़्यादा हो गए, लेकिन यही है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बता चुका हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² है, और क्योंकि वो ऑर्डर ऑफ n² क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी बेस्ट केस नहीं होता। जैसे मान लो 77 है, तो 76 है, 75 है, 74 है, 73 है, 72 है, ये इसका वर्स्ट केस होता है। मतलब ऑर्डर्ड है लेकिन वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो सॉर्ट करेगा, शायद कर देगा। 70 71 72 73